ओम शांति। आज 24 तारीख एक मास की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 17-10-87। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग का सतोप्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो है, फिर भी नंबर जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों की नहीं होती। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता और कोई का रोज नहीं होता। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी। इसका कारण क्या? तो कहते हैं पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। जो निरंतर विधि पूर्वक अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजनीय बनते हैं। बाबा कहते जितनी पवित्रता की धारणा जीवन में होगी, उसी अनुसार पूजनीय आत्मा बनेंगे। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? तो जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध निभाने वाले हैं, उसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सभी से बाबा कहते हैं कि जो पवित्रता का संबंध निभाते हैं वो है सर्व प्रकार की पवित्रता। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, उसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो ऐसे जो पवित्रता अपनाने वाले हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ उसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। इसीलिए जो देवताएं होते हैं उसको कहते हैं ना, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पद्म कमल। क्योंकि अभी जो पवित्रता की संपूर्ण रीति से धारणा करते हैं वही भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। तो उनके हर अंगों की कमल के साथ तुलना की जाती है। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को,
सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, आज का वरदान है, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व के आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अच्छा, ओम शांति।